बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ बहुत ही अहम तरीन न्यूज़ अपडेट के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि कल भी पीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 दी थी और आज पीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 दी है और इसके अंदर एक सीट मौजूद है डाटा एंट्री ऑपरेटर पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के और स्पेशल ब्रांच में है। इसके अंदर जो 32 पोस्ट ये दी हुई हैं आप देख सकते हैं। इसमें ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं वो हैं 24 और वुमेन कोटा की 5 हैं, मिनॉरिटी की 2 हैं और स्पेशल पर्सन की 1 है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है उन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है उसके ऊपर हम बात करते हैं जी। उन्होंने कहा जी या तो आपके पास होना चाहिए आईसीएस, जिसके पास आईसीएस होगा उसको डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आईसीएस नहीं है तो फिर आपके पास एफए होना चाहिए प्लस 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा कौन सा होना चाहिए? डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस भी आपके पास 1 साल का होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है मतलब ये है कि अगर आपके पास जो है आईसीएस है तो आईसीएस वालों के लिए एक्सपीरियंस जो है ज़रूरी नहीं एक्सपीरियंस ज़रूरी है। ठीक हो गया, यानी अगर आपने आईसीएस किया हुआ है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए काम करने का, और अगर आपने आईसीएस नहीं किया हुआ तो आपके पास एफए होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 45 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब ये जो 45 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है ये इंग्लिश के अंदर कराई जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क होना चाहिए आपको, यानी किसी भी जगह कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करना आता हो। अब सवाल ये पैदा होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने सिंपल एफए कर लिया और उसके बाद बीएसआईटी कर ली, या उस बंदे ने सिंपल बीए किया हुआ था उसके बाद एमएसआईटी कर ली, तो एमएसआईटी जो है वो आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना है कि जो आपका 1 साल का डिप्लोमा है वो आपकी जो एमएससी डिग्री है वो उसके इक्विवेलेंट है। ये आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से लिखवा लेंगे तो फिर वो भी आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने सिंपल एफए किया हुआ है और उसके बाद उसने बीएसआईटी किया 4 ईयर, इसका मतलब है वो 4 ईयर उसका 1 साल के डिप्लोमे के बराबर है या नहीं, ये आपको डिपार्टमेंट लिख के देगा जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने की हुई है डिग्री। और अगर आपने सिंपल एफए किया फिर सिंपल बीए किया फिर अगर आगे आपने एमएसआईटी कर ली है तो फिर भी आपने एमएसआईटी की जो डिग्री है वो क्या 1 ईयर डिप्लोमे के इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये इस बात को आपने ओके करना है। उसके बाद आपको डिप्लोमे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनके पास सिंपल एफए है और आगे उन्होंने बीएससी एमएससी की हुई है, कंप्यूटर की फील्ड नहीं है, तो उनके पास 1 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पीजीडीआईटी भी कहते हैं, डीआईटी भी कहते हैं, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। इसके मुताबिक आपने जनाब, और आपकी टाइपिंग की रफ्तार भी होनी चाहिए। जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी है मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि अपनी टाइपिंग जो है डेली किया करें और आप अपनी टाइपिंग 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टारगेट बना कर रखें कि 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप 60 वर्ड पर मिनट निकाल जाते हैं फिर आपकी नौकरी पक्की होगी, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर उन्होंने उनको प्रेफर करना है जिनकी टाइपिंग की रफ्तार 50+ होगी। इसके बाद इसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट आप चेक कर लें चाहिए। इसके अंदर आईसीएस या एमएस ऑफिस के रिलेटेड आएगा 80% और 20% जनरल नॉलेज आएगा। यहाँ पर उसने ये लिखा है कि कैंडिडेट हु विल बी क्वालिफाई फॉर रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। अच्छा जी, यहाँ जैसे सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल का टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट हुआ था उसके मुताबिक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है कि 45 वर्ड पर मिनट मांगे हैं, तो 40 भी चलो मांग लेते, लेकिन ये 45 मांग लिए। तो इसलिए जनाब इसके अंदर एक बात ज़हन में रखिएगा कि टोटल कैंडिडेट की तादाद सीटों की तादाद है 32 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 320 बंदा पास होगा और 320 में को कॉल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। उसमें से फिर जो पास हो जाएंगे वही फिर इंटरव्यू देंगे। तो बहरहाल ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो काफ़ी सारे लोग जो है वो मैसेज वगैरह कर रहे थे कि सर हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है इसके बारे में कमेंट सेक्शन के बारे में करेंगे, हम आपको फ़ौरन इसका बता देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।
अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।